इंस्टीट्यूट। मैं प्रिंस सिंह कुशवाहा। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे एज लाइक हम लोग लेंथ का मेजर करते हैं। लेंथ का मेजर सेंटीमीटर में करते हैं, फीट में करते हैं, मीटर में करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट का यूज करते हैं। सिमिलरली सॉल्यूशंस का अगर मेजरमेंट करना हो तब हम लोग मेजर करेंगे कैसे, उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म यूज होते हैं, जिसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म का फर्स्ट हम लोग का आता है। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोग का है क्या? मोलरिटी। क्या हम लोग का है? मोलरिटी, जिसको कि हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हम लोग का है क्या? मोललिटी। क्या हम लोग का है? मोललिटी, जिसको कि हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हम लोग का है क्या? नॉर्मलिटी, जिसको कि हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ नंबर हम लोग का है क्या? मोल फ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ नंबर हम लोग का है क्या? फॉर्मेलिटी, स्मॉल एक्स। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है जिसको यूज करते हैं सॉल्यूशन के मेजरमेंट के लिए, सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ के मेजरमेंट के लिए। क्लियर है? सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ यहाँ पर बार बार पढ़ा जा रहा है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ विच पार्ट? स्ट्रेंथ जो सॉल्यूशन के रिलेट करता है, कंपेयर करता है, जैसे कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है। कैसे हम लोग जो सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड कर दिया जाए उसको बोलेगा सॉल्यूशन को कि कौन ज्यादा है कौन कम है, कैसे हम लोग मेजर करेंगे? उसके लिए यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो हम लोग कंसंट्रेशन दोनों का निकाल लेते हैं, फाइंड करते हैं, स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। क्लियर है? तो हम लोग फर्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जांपल के तौर पर, फर्स्ट हम लोग देखेंगे मोलरिटी। फर्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या आता है? मोलरिटी। मोलरिटी है क्या? मोलरिटी है क्या? देखिए, कोई भी क्वांटिटी अगर डिफाइन होता है दो तरीका डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हम लोग का है क्या? उसका डिफिनेशन बेस्ड। सेकंड नंबर है क्या? मैथमेटिकल नॉलेज। तो हम लोग का सॉल्यूशन सभी लोग बनाते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल कांसेप्ट जब हम लोग डील करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वहां पर आपका डिफिनेशन उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा जितना ज्यादा आपका न्यूमेरिकल पार्ट इन्वॉल्व हो। न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। उसी के बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग उसको फाइंड करते हैं। जैसे एग्जांपल है मोलरिटी। मोलरिटी है क्या? तो इसका डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution. पास में number of moles of solute present in 1 liter of solution. It means what? मतलब अगर 1 लीटर सोल्यूशन प्रेजेंट है, उसमें जितना सोल्यूट मिलाया गया उस सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग देख लेंगे, वही क्या कहलाएगा? सोल्यूशन का मोलरिटी कहलाएगा। ये इसका हुआ डिफिनेशन है, थ्योरेटिकल डिफिनेशन। इसका प्रैक्टिकल बेस्ड कांसेप्ट आप डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? इसको फार्मूला डिराइव करते हैं। फार्मूला जैसे मान लेते हैं कि v लीटर सॉल्यूशन कंटेन n मोल्स ऑफ सॉल्यूट। n मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग को देखिए मोलरिटी डिफाइन किसके लिए होता है? 1 लीटर के लिए होता है। 1 लीटर के हम लोग फाइंड करेंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच? 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच मोल सॉल्यूट का? तो क्या लिखेंगे? n/v लिखेंगे। लिखेगा ना इस तरीके से। तो हम लोग का एक फार्मूला डिराइव हो गया मोलरिटी, MOLARITY। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला निकल के आ गया n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब बाई क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लिखना है? लीटर में लिखना है। ये हम लोग का फार्मूला ड्राइव किया हो गया, जिसको हम लोग अगर सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करें तो m क्या निकल के आ गया? n/v निकल के आ गया।
क्लियर है? इसमें दिमाग रखना, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉल्यूम को हमेशा लीटर में रखना है। हमेशा किसमें रखना है? लीटर में। अगर वॉल्यूम को मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम लोग लीटर में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल हम लोग का है क्या, m इक्वल टू हम लोग को निकल के क्या निकल गया, क्या n को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, v क्या है, लीटर है। अगर मान लेते हैं v इन ml दे दिया जाए, ml दे दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो किसमें आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। फाइनली क्या होगा, ये 1000 फिर इधर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय मैथमेटिकल कांसेप्ट, n इनटू क्या हो जाएगा 1000 बाय क्या हो जाएगा v इन क्या हो जाएगा मिलीलीटर। मतलब हम लोग का फार्मूला डेराइव हो क्या गया कि कैपिटल M इज इक्वल टू n मींस व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किसमें है, मिलीलीटर। ये सब फार्मूला, ये हम लोग का मेन फार्मूला था, इसी का ये डेराइव फॉर्म है। क्लियर है? अब इससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेराइव फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारे डेराइव फॉर्म हो सकते हैं। जैसे हम लोग का लिखा हुआ है, अगर मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात किए तो नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, तो हम लोग लिखते हैं क्या है, वेट बाय क्या लिखते हैं, मोलिकुलर वेट लिखते हैं। तो हम लोग मोलिकुलर वेट को हम लोग हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग m डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? और बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर 1000 छूट गया, सॉरी, यहां पर 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे v इन किसमें, लीटर में। इसको आगे हम लोग सिंपलीफाई फॉर्म में करते हैं, m इक्वल टू क्या निकल के आ जा रहा है, w बाय m डैश इनटू v। अब देखिए ये हम लोग का तरीका लिख सकते हैं, ये हम लोग का काफी सिंपलीफाइड फॉर्म हो गया। अब इससे भी सिंपलीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे देखिए है क्या, m इनटू क्या करते हैं, v को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इनटू v करेंगे तब क्या निकल के आ जाएगा, w बाय क्या निकल के m डैश निकल के आएगा, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, w बाय m डैश है। w बाय क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ क्या, मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट। क्या निकल के आ गया? कोई दिक्कत है? ये भी फार्मूला है जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला है जिसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। Hello friends, how are you? Today we will discuss about concentration term. First of all, what is meaning of concentration term? Concentration terms, है ना? First of all, what is meaning of concentration term? Let for example, concentration defined for solutions particle. जैसे एक solutions A है, solutions B है, इसको आप डिफरेंस करने के लिए बोलेगा। आप देख के कैसे बता पाओगे कि इसका डिफरेंस क्या है? देख के बता सकते हो, उसके वॉल्यूम वाइज बता सकते हो, उसको वेट करके बता सकते हो। लेकिन और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग एक दूसरे को डिफरेंस कर सकते हो, जो आता है कंसंट्रेशन से रिलेटेड। मींस कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी इस सॉल्यूशंस को हम लोग डिफरेंस कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सॉल्यूशंस है तो उसका कंसंट्रेशन एक ही होगा, दो ही होगा। जैसे लेंथ है, मान लेते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंस कर सकते हैं। कोई बोल देगा मीटर में, कोई बोल देगा सेंटीमीटर में, कोई बोल देगा फीट में, कोई बोल देगा डिफरेंट डिफरेंट यूनिट ऑफ लेंथ का यूज करेगा। सिमिलरली कंसंट्रेशन टर्म जो है, कंसंट्रेशन टर्म जो है एक दूसरे के बीच में डिफरेंस करता है, टू सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस करता है। अब ये कंसंट्रेशन टर्म एक ही नहीं है, डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हम लोग का है क्या, मोलरिटी। फर्स्ट हम लोग को क्या होता है, मोलरिटी। सेकेंड हम लोग का होता है नॉर्मलिटी। सेकेंड क्या होता है हम लोग का, नॉर्मलिटी। थर्ड क्या होता है, मोलरिटी। थर्ड क्या होता है, मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और भी होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और भी होता है परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, है ना। परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना। परसेंटेज बाय वेट, है ना, या बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना। ये सब कंसंट्रेशन टर्म है, ये सब कंसंट्रेशन टर्म है, ये सब आप लोग का यूज पड़ेगा। तो आप लोग को देखिए अब यही पे यही करके क्या करते हैं, फिनिश करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम लोग को देखना क्या है, मोलरिटी। फर्स्ट हम लोग क्या देख रहा है, मोलरिटी। बातों को ध्यान से सुनेंगे। मोलरिटी क्या है, मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसका मीनिंग क्या होता है? तो आप 1 लीटर सोल्यूशन के लिए समझिए बातों को, पहले मीनिंग समझिए। पहले 1 लीटर सोल्यूशन है, तो 1 लीटर सोल्यूशन में क्या रहा होगा? सॉल्वेंट भी रहा होगा, सॉल्वेंट भी रहा होगा, है ना। सॉल्वेंट सॉल्वेंट को मिलाएंगे तब तो सोल्यूशन फॉर्म किया। तो ये जो सॉल्वेंट जो प्रेजेंट है इसका नंबर ऑफ मोल्स चेक कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मतलब आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा सॉल्यूट का, वही क्या कहलाएगा? मोलरिटी कहलाएगा। अब ये ऑलवेज तो 1 लीटर सोल्यूशन तो गिवन नहीं होगा, तो एक जनरलाइज करते हैं इसको फार्मूला को डिराइव करने के लिए। लेट वी लीटर सोल्यूशन कंटेन n मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। n मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट? n बाई क्या करेंगे? v करेंगे। तो 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मोलरिटी। इज कॉल्ड मोलरिटी। मतलब हम लोग को मोलरिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया, कैपिटल M इक्वल टू n बाई v। तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो कि आपको यूनिट बाय दिमाग में रखना है कि वॉल्यूम को किस में लेना है? लीटर में लेना है। आप लीटर में लेंगे तो फार्मूला भी गलत आएगा, आपका आंसर भी गलत आएगा, है ना। अब इसी चीज को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या एक्सपेंड कर सकते हैं? मोलरिटी इक्वल टू क्या निकल के आता है? n बाई v निकल के आता है। तो n को हम लोग क्या लिखते हैं बता सकते हैं? n जो हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स है, वेट बाई क्या लिखते हैं? मोलिकुलर वेट लिखते हैं ना, लिख देते हैं। वेट का मतलब गिवन वेट, वेट बाई हम लोग क्या लिखते हैं? मोलिकुलर वेट, मतलब मोलर मास लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं मोलर मास, है ना। मोलर मास बाई क्या करेंगे? वॉल्यूम इन लीटर, है ना। इसको अभी आगे प्रोसीड करेंगे, क्या आ जाएगा? W बाई m डैश इंटू v हो जाएगा, है ना। जो कि क्या निकल के आ रहा है? मोलरिटी का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। v किस में है? इन लीटर में, है ना जी। मतलब हम लोग को मोलरिटी इक्वल टू क्या निकल के आ गया? वेट बाई मोलर वेट इंटू वॉल्यूम निकल के आ गया। एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या करना है? डेराइव फॉर्म है सर इसका, m इंटू वी कर दीजिए। m इंटू वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, n निकल गया। n को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। इस तरह का डेराइव फॉर्म है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत से डेराइव फॉर्म है। जैसे देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम मान लेते हैं, इसी को हम लोग लिखा गया है m इक्वल टू W बाई m डैश इंटू जो v लिखा गया है, v जो हम लोग का लिखा गया है, अगर मान लेते हैं v अगर मिलीलीटर में हो, v किस में हो? इन ml में हो, तब आप क्या कीजिएगा? 1000 से डिवाइड कीजिएगा ना, 1000 से डिवाइड करने कीजिएगा तो ये क्या होगा? फाइनली 1000 मल्टीप्लाई जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे? m इक्वल टू W इंटू 1000 बाई क्या लिखेंगे? m डैश इंटू v लिखेंगे इन ml, है ना। ml में निकल के गया। तो इस तरीके से हम लोग ये क्या है, इस सबका इसका डेराइव फॉर्म है, जो कि आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। मतलब देखिए इसका फ्रेश फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, m इक्वल टू क्या निकल के आया था? W बाई m डैश इंटू v इन लीटर, है ना। इसी को लिख सकते हैं m W इंटू 1000 बाई m डैश इंटू v इन ml। आप लोग खुद से डराइव कर सकते हो। ये सब चीज को आप वीडियो को पोस्ट कीजिए, खुद से डराइव कीजिए, तब देखिए आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोग अच्छे से एक्सप्रेशन कर पाओगे, है ना। ये हम लोग का मोलरिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया, मोलरिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, है ना। अब आपसे पूछेगा इसका यूनिट क्या है भाई? यूनिट बता दो। तो यूनिट भी हम लोग बता सकते हैं। यूनिट के बारे में बात करेगा तो यूनिट हम लोग को क्या निकल गया था? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम निकल गया था। मतलब क्या बोल सकते हैं? मोल पर लीटर। क्या आ जाएगा इसका? मोल पर लीटर इसका यूनिट आ गया। आप यूनिट का काफी ज्यादा रोल यूनिट का काफी ज्यादा रोल होता है आपके क्वेश्चंस बनाने में, तो आप यूनिट वाइज दिमाग में रखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस छूट भी सकता है अगर यूनिट नहीं पता हो तो। नेक्स्ट उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म आता है नॉर्मलिटी। क्या कंसंट्रेशन टर्म आता है? नॉर्मलिटी। अब ये नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या? तो सिंपल है, यहां पर भी 1 लीटर सोल्यूशन लेना है। कितना लेना है सोल्यूशन? 1 लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में देखना है सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट जितना सॉल्यूट का प्रेजेंट है वही क्या कहलाएगा? उसका नॉर्मलिटी कहलाएगा। तो यहां पर भी हम लोग को 1 लीटर सोल्यूशन तो गिवन नहीं होगा, तो आप क्या करते हैं? लिखते हैं लेट, मतलब इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका भाई, तो सॉल्यूट का लिख दीजिए, है ना, सॉल्यूट का। तो वही लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसी को अगर लिखते हैं, अगर डेनराइट का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं तो लिखते हैं लेट V लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है। ग्राम इक्विवेलेंट को लिखते कैसे पता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेंट हाउ मेनी कितना हो जाएगा, W बाई ई इंटू क्या हो जाएगा, V नहीं हो जाएगा क्या, अरे बाई हो जाएगा, V भाई मतलब V जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इन लीटर, मतलब क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W बाई ई इंटू V निकल के आया इन लीटर। अब आपको परेशानी हो क्या रहा होगा, ये W क्या है, तो W का मतलब गिवन वेट है, E का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आप लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट का एक स्पेशल वीडियो बनाया गया, उसको आप लोग जाके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। सिंपल है, वैसा कुछ नहीं है, समझ में आपको। इक्विवेलेंट वेट देखिए सिंपल आपको समझा देते हैं। इक्विवेलेंट वेट का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर एटम एलिमेंट का निकालना है, जैसे सोडियम का निकालना है, क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास लिख दीजिए 23/1 कर दीजिए। अगर मानते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl का निकालना है, इसका मोलिकुलर मास लिख दीजिए 36.5, अब 22 का बेसिसिटी 1 होता है इसका, H प्लस रिप्लेसेबल को हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपसे बेस पूछेगा तो क्या बोलेंगे, इसका मोलर मास होता है 40, ग्राम लिखिए, सब ग्राम लिखिए, 40/1 हो जाएगा, बिकॉज OH माइनस कितना परसेंट है, 1% है, 40 ग्राम निकल के आ गया। इस तरीके से आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl बता, तो एक अपना सॉल्ट है, क्या करेंगे, इसका मोलर मास लिख दीजिए 58.5 होता है, बाई क्या करेंगे, सब पॉजिटिव चार्ज पर एक नेगेटिव चार्ज, मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना 1 है ना, मतलब 58.5 ग्राम निकल के आ गया। आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 - 2 बता दो जी, तो क्या करेंगे, इसका मोलर मास लिख देंगे, जो कि मोलर मास कितना हो जाएगा 96, है ना, बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे, टोटल नेट चार्ज इस पर लिखते हैं। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जो कि ग्राम यूनिट में आएगा। इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अगर इससे भी नहीं आ रहा है अच्छे से, तो उसको अच्छे से सीखने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट का वीडियो इसमें बना गया है ना। अब देखिए हम लोग का नॉर्मेलिटी देख चुके हैं और मोलिडिटी देख चुके हैं, डेरिवेशन आप लोग कर लेंगे। अब देखिए नॉर्मेलिटी का आप लोग यूनिट पूछेगा, तो नॉर्मेलिटी का यूनिट पूछेगा तब क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पर क्या निकल गया, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया जी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लीटर इनवर्स, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये यूनिट हो गया। अब देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, जो कि आपका कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलिडिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कैपिटल N और कैपिटल M के बीच में रिलेशन क्या होता है, समझिए बातों को। आपको देखिए क्वेश्चंस रहेगा कैसे, पहले इसको डेरिवेशन समझते हैं। जैसे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या निकल गया था, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर था, है ना जी। मोलिडिटी का फॉर्मूला क्या निकल गया था, वेट बाई मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये तो हम लोग का था। डिफरेंस क्या है, देखिए तो ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, डिफरेंस बस थोड़ा सा है। अब इसको इक्विवेलेंट वेट को लिखना है, इस इक्विवेलेंट वेट को आप W को W रहने दीजिए, E को हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं, मोलर मास को हम लोग M डैश लिख देते हैं, है ना, बाई N कर देते हैं। N का मतलब समझेंगे, अगर एलिमेंट रहेगा तो वैलेंसी, अगर एसिड रहेगा तो बेसिसिटी, अगर बेस रहेगा तो एसिडिटी, अगर चार्ज रहेगा तो जो भी लिख लेंगे, समझ आपको। मतलब ये वैलेंसी भी है, एसिडिटी भी है, बेसिसिटी भी है, ACIDIT है, एसिडिटी भी है, नेट चार्ज भी है ना, ये सब हम लोग लिख लेंगे। इनटू क्या करना होगा, यहाँ पर इनटू वॉल्यूम करना होगा इन लीटर, है ना। ये N क्या हो जाएगा, पहले इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मतलब क्या लिखेंगे W इंटू N हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा M डैश इंटू क्या हो गया, M डैश इंटू V हो गया इन लीटर। जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे N को आगे कर दीजिए, N इंटू क्या हो जाएगा W बाई M डैश इंटू क्या निकल गया, वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पर देखिए कि इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिडिटी बोलते हैं ना, मतलब हम लोग रिलेशन आ गया N इज इक्वल टू, हम लोग क्या निकल के आ गया, स्मॉल n इंटू मोलिडिटी निकल के आ गया। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे आपसे बोलेगा, सर को बोलेगा 0, ऐसे बोलेगा 0.2 कैपिटल M ऑफ NaOH इक्वल टू फाट M, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल यहाँ पर NaOH है ना भाई, NaOH में बेसिसिटी, यहाँ पे एसिडिटी कितना है 1 है ना, 1 इसका एसिडिटी है, मतलब यहाँ पर स्मॉल n का जो वैल्यू आ गया 1 आ गया, पुट कर दीजिए
मतलब m का वैल्यू कितना आ गया 0.2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा ना, मतलब कितना होगा 1, मतलब 0.2 ही होगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज पड़ता है, इसका काफी ज्यादा यूज है। ग्राम इक्विवेलेंट जो लॉ पढ़ने जाएंगे आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, उसमें आपको मिला होगा, है ना। तो इसको हम लोग काफी ज्यादा यूज में हम लोग लाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग का आता है, नेक्स्ट हम लोग का जो कंसंट्रेशन टर्म आता है हम लोग का है मोललिटी। नेक्स्ट हम लोग का क्या क्या टर्म आता है, मोललिटी, मोललिटी नहीं मोललिटी, MOLALIT बने। ये मोललिटी क्या होता है भाई, मोललिटी को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या है, आप 1 kg सॉल्वेंट ले लो, कितना ले लो 1 kg सॉल्वेंट ले लो। 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा वही उसका मोललिटी होगा। तो हमेशा तो 1 kg सॉल्वेंट गिवन नहीं होगा, तो उसको भी जनरलाइज करना होगा। अगर इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं, डिफिनेशन, तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ क्या, सॉल्वेंट। समझ लो डिफिनेशन निकल के आ गया। तो हमेशा तो नहीं रहेगा, तो फॉर्मूला टाइप करते हैं, लेट x kg of solvent contain n mole of solute। तो 1 kg solvent contain how many number of moles, याद है n by x, क्योंकि किस में रहेगा, kg में रहेगा। मतलब हम लोग को मोललिटी इक्वल टू निकल के आ गया, स्मॉल m इक्वल टू क्या निकल के आ गया, n बाई क्या आ गया x। मतलब क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किसमें है, केजी में, है ना। इस तरीके से हम डिराइव करेंगे। बाकी तो आप लोग को मोल्स को वेट बाय मोलकुलर वेट लिख ही सकते हैं, प्रोसीड कर लेंगे। अगर मान लेते हैं ग्राम में है तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये लोग का केजी में नहीं है तो m इक्वल टू मान लेते हैं n बाई एक्स इन, अगर ग्राम में है, समझ आपको, 1000 से डिवाइड करके हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइनली क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब n इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा, x इन ग्राम, जहाँ की x का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सब आपको दिमाग में चलना चाहिए। अगर इसका यूनिट के बारे में बात करेंगे, है ना, अगर यूनिट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग का मोल्स बाई एक्स है, मतलब मोल्स बाई केजी है ना, मतलब क्या लिखेंगे, मोल पर केजी निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोलरिटी और नॉर्मलिटी और मोललिटी को हम लोग फाइंड किए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका वीडियो में डाल दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसका लिंक आप उस चीज को देख लेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया है, काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, अच्छे से सुनिए। उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट जरूर वर्कआउट कीजिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस होगा, अगर सीखना है तो, अदरवाइज फिर आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अगेन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोग का है क्या, मोललिटी। क्या हम लोग का है, मोललिटी। मोललिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोललिटी क्या है, तो मोललिटी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको डिफिनेशन में लिखा जाए, डिफिनेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या हम लोग का है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये दिमाग में रखना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी, क्लियर है। अब देखिए तुम लोग का मोललिटी हम लोग का हो गया, इसका डिफिनेशन। अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे उसको हम लोग, लेट x kg सॉल्वेंट कंटेन n मोल ऑफ सॉल्यूट। x kg सॉल्वेंट कंटेन n मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 1 kg सॉल्वेंट कंटेन हाउ मच सॉल्यूट, क्या लिखेंगे हम लोग, n बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जहां पर n क्या है, मतलब हम लोग n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, x क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसमें लिखेंगे इन केजी, क्लियर है। इस तरीके से अब देखिए है क्या, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग को निकल के आ गया, m इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू n बाई x इन केजी। मतलब इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे, अगर देखिए यहाँ पर क्या था, मिलीलीटर में था तो लीटर में कन्वर्ट किए, सिमिलरली अगर ग्राम में रहेगा तब क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, m इक्वल टू लिख सकते हैं n बाई x इन ग्राम, है ना। अगर ग्राम में लिखा है तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर में चला जाएगा, इसको लिखेंगे m इक्वल टू n इनटू 1000 डिवाइड बाई x इन केजी, क्लियर है, x इन ग्राम लिखा गया, x इन ग्राम, इस तरह लिख सकते हैं। सिमिलरली आगे फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, जो कि आप लोग करके देखिएगा। इसमें एक चीज लिखना भूल गए, यूनिट कैसे लिखे लोग, यूनिट किसका यूनिट, इस मोलरिटी का यूनिट लिखेंगे कैसे, तो हम लोग बात फार्मूला से पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस नोमिनेटर में क्या है, मोल्स है, नीचे क्या है हम लोग का वॉल्यूम है, मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर, क्लियर है, ये इसका हो गया यूनिट हो गया। सिमिलरली अगर मोलरिटी का लिखना चाहते हैं तो मोलरिटी का क्या हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ MOLALITY, मोलरिटी इक्वल टू क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाई, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब मोल्स बाई क्या है, केजी, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, मोल्स पर केजी, ये क्या होगा, इसका यूनिट हो गया। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। ये यूनिट का यूज काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअली में करता क्या है, जब सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चलते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है, यूनिट दिया रहेगा, यूनिट के बेस्ड हम लोग पता कर लेते हैं कि वो कंसंट्रेशन टर्म एक्चुअली में यूज किया गया है, मोलरिटी यूज किया है कि मोलरिटी यूज किया है, या फिर अदर कंसंट्रेशन टर्म यूज किया है, उसके बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म प्रॉपर्ली है क्या, क्लियर है सर। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड हम लोग का है क्या, नॉर्मलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। ये क्या है, ये भी सिमिलर वही है, डेफिनेशन पे अगर चलेंगे तो हम लोग क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब समझ रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पर टर्म यूज हो रहा है ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे मोलरिटी में देखे थे, कहाँ गया, नंबर ऑफ मोल्स देखे थे, मोल्स यहाँ पर यूज हो रहा था, यहाँ पर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर एक आपका नंबर ही है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट क्या है वो आगे देखेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला में डिराइव करते हैं, तब कैसे लिखेंगे, लेट V लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, इसी को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, SOLUT होगा सॉल्यूट। तो हम लोग एक में कितना हो जाएगा, W/E, अब बाई क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे, V किस में है, लीटर में है, क्लियर है, मतलब W/E इनटू क्या हो जाएगा, V, क्योंकि किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, मतलब हम लोग को क्या पता चल गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W/E इनटू V इन लीटर, एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, डिराइव में क्या कर सकते हैं, N इक्वल टू लिख सकते हैं W/E इनटू V, अगर मिलीलीटर में होता, मिलीलीटर में तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये बिकॉज़ ऑफ स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ये क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, W/E इनटू V, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ गया, ये हम लोग यूज कर सकते हैं, जबकि V किस में है, इन मिलीलीटर, ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि लीटर मिलीलीटर में कुछ चेंजिंग है, चेंजिंग क्या यूनिट का चेंजिंग होता है, कुछ है नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद आप भी लिख सकते हैं, इसको N इनटू अगर V से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तब क्या निकल के आ जाएगा, W/N इनटू V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/E हो जाएगा, W/E को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ग्राम इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं,
ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? इसका यूनिट के बारे में बात करेंगे तो यूनिट हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा बता सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ये लोग ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है ना, इसको हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हो गया, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लोग यूनिट का यूज किए थे, यहाँ पर मोल्स पर लीटर था, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए टर्म यूज हो रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। एक्चुअली में है क्या, तो सिंपल फॉर्म में अगर ग्राम इक्विवेलेंट यूज करना है क्या ध्यान कीजिए, हम लोग को सिंपल फॉर्म में हम लोग को यूज करना है ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ग्राम इक्विवेलेंट को यूज कैसे करेंगे देखिए समझिए। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ये टर्म बहुत ये है EQUIVALENT इक्विवेलेंट है ना, कैसे लिखे निकालेंगे, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे। वेट का मतलब गिवन वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट देखिए सिंपल फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ज्यादा हम लोग 12th में तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग करेंगे नहीं, सिंपल फॉर्म में हम लोग को समझना है, बस काम चलना चाहिए हम लोग को। तो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, काम चल जाएगा हम लोग को, ठीक है, ज्यादा उतना टेंशन नहीं लेना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट ELEMENT, एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो उसका एटॉमिक मास लिख दीजिए, ठीक है ना, एटॉमिक मास लिख दीजिए बाय वैलेंसी, बाय वैलेंसी, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, एटॉमिक मास, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं, एग्जांपल के तौर पर सोडियम का कैसे लिखेंगे, तो एटॉमिक मास सॉरी हम लोग लिखना भूल गए हैं, एटॉमिक मास कितना है 23 होता है, वैलेंसी सोडियम कितना होता है 1 होता है, मतलब कितना आ गया 23 ग्राम। ये क्या निकल गया है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकल गया है सोडियम। सिमिलरली अगर मान लेते हैं इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछेगा ऑक्सीजन का पूछेगा, O2 का, तब कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का O2 लिख दो, मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया। O2 का ऑक्सीजन का पूछता है तब कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एटॉमिक मास कितना 16 हो गया, बाय क्या करेंगे 2, बिकॉज़ ऑफ ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 कितना हो गया 8 ग्राम, इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड पर एक लोग का मेनली हम लोग को जो पढ़ना होता है, तीन टाइप का हम देखिए, हम लोग का है क्या, एसिड है, बेस है और क्या है, सॉल्ट है ना, सॉल्ट है। तो एसिड का कैसे निकालेंगे, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं कैसे हम लोग, मोलर मास, क्या लिखेंगे, मोलर मास। मोलर मींस मास मींस व्हाट, एक मोल का मास। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिखते हैं, एग्जांपल के तौर पर HCl का आपसे मोलर मास पूछेगा कितना बोलेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 35.5, किसका, क्लोरीन का कितना निकल के आ गया 36.5 ग्राम। क्लियर है? ये मोलर मास। बाय क्या लिखेंगे, इसका बेसिसिटी। अब यहाँ पर टर्म यूज हो रहा है बेसिसिटी। बेसिसिटी है क्या, तो बेसिसिटी होता क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल H प्लस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछेगा HCl का बेसिसिटी कितना होगा, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसी तरीके से H2SO4 का कितना होगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल पूछेगा H3PO4 का, तो कितना बोलेंगे 3 बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एक एक्सेप्शन है यहाँ पर लिख देते हैं H2PO3, H2PO3 का जो बेसिसिटी होता है, सॉरी H3PO3 का जो बेसिसिटी होता है 2 होता है, और H3PO2 का जो बेसिसिटी होता है 1 होता है, इस तरीके से। ये दोनों एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। एक्चुअली में बेसिसिटी डिसाइड होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन जितना होगा उतना ही होता है, जितना OH बॉन्ड जो कनेक्टेड होता है, यही H बॉन्ड जो होता है, यही हाइड्रोजन जो क्या निकलता है, वही बेसिसिटी को डिसाइड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। कैसे निकालेंगे, सिमिलर है, मोलर मास किसका, किसका मोलर मास, तो बेस का, डिवाइड बाय क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर एसिडिटी। एसिडिटी का मींस क्या होता है, एसिडिटी। एसिडिटी मींस होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर पूछेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, है ना। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, इसका मोलर मास 40 है, बाय कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर से इसका एसिडिटी कितना है 1 है, तो कितना हो गया 40 ग्राम। यहाँ पर एग्जांपल मिलना भूल गए, यहाँ पर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36.5 बाय कितना होगा 1 हो गया, कितना हो गया ये
36.5 इस तरीके से। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे निकालेंगे? इसका हम लिखेंगे मोलर मास। क्या लिखेंगे? सॉल्ट का मोलर मास अब बाई टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जिसे हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर पूछेगा NaCl का, कैसे निकालेंगे? मोलर मास में कितना होता है 23 प्लस और कितना हो जाएगा 35.5 डिवाइड बाई इस पर चार्ज कितना प्लस में कितना -1 हो जाएगा, क्योंकि और लिखा हुआ है, एंड नहीं है और है, कितना और हो जाएगा मतलब क्या जाएगा 58.5 ग्राम। इस तरीके से निकालेंगे। उसी तरीके से हम लोग उसे पुट करेंगे, बाकी हम क्लियर करेंगे। एक और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट पूछता है आयंस का, इक्विवेलेंट वेट आयंस का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर वही है मोलर मास बाई चार्ज में जैसे एग्जांपल के तौर पर पूछते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 -2 कैसे निकालेंगे? इसका मोलर मास लिख दीजिए। मोलर मास कितना हो जाएगा 32 प्लस और 64 हो जाएगा ना, बाई क्या करेंगे ये 2 ऐड नहीं हो गया एक्चुअली में, ये जो -2 जो चार्ज है वो रिस्पांसिबल है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। बाई चार्ज कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 चार्ज है ना, क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 96/2 कितना होगा 48 ग्राम। सिमिलरली इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू। कंसंट्रेशन टर्म हम लोग का है वो हम लोग का है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन को हम लोग चाय से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? चाय से। अब देखिए ये है क्या, तो सिंपल एक टाइप का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन किसका है? तो मोल का फ्रैक्शन है। जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशंस के केस में लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सॉल्यूशंस पढ़ना ही है। जो सॉल्यूशंस पढ़ना है हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। तो सॉल्यूशंस बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? वैसा सॉल्यूशंस जिसका 2 कंपोनेंट हो। बाइनरी BINARY बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2, मतलब जिसका 2 कंपोनेंट हो उसी सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो आते हैं इसको टर्म पर, हम लोग टॉपिक पर। इससे हम लोग का है क्या, सॉल्यूट प्लस ऑफ सॉल्वेंट मिलके क्या फॉर्मेशन कर रहा है? सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन कर रहा है। समझो तो लेट नंबर ऑफ मोल, इसका नंबर ऑफ मोल Na है, इसका नंबर ऑफ मोल Nb है, ठीक है। हम लोग को निकालना है चाई ऑफ A निकालना है। कितना निकल के बता सकते हैं? इंडिविजुअल बाय टोटल। इंडिविजुअल बाय क्या निकालेंगे? टोटल। Na बाई क्या आ जाएगा? Na प्लस ऑफ Nb। ये लिखे क्यों? पहले आप लोग को ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। देखिए समझिए बातों को, हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते, मोल फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है। ये सॉल्यूशंस का 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये है। दोनों को क्या करना है? दोनों को ऐड करने से एक सॉल्यूशंस फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालेंगे तो कितना, मतलब ये सॉल्यूशंस के फॉर्मेशन में, ये सॉल्यूशंस के जो नंबर ऑफ मोल के फॉर्मेशन में इसका कितना पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इसका कितना पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब इसका कितना फ्रैक्शन इस पे पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, वही तो मोल फ्रैक्शन को बता रहेगा। कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल बाय क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। सिमिलरली एक मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर निकालना चाहेंगे क्या लिखेंगे? Nb बाय क्या हो जाएगा? Na प्लस ऑफ Nb, ठीक है। Na प्लस ऑफ Nb। एक रिजल्ट आता है जो कि नोट करके लिखते हैं, हम लोग का है क्या, चाई A प्लस ऑफ चाई B का जो वैल्यू निकल के आता है, चाई A प्लस ऑफ चाई B का जो वैल्यू निकल के आता है 1 निकल के आता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। सिंपल इन दोनों का देखिए कर सकते हैं। यहाँ पर चाई A प्लस ऑफ चाई B लिख दीजिए, है ना, लिख दीजिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। Na बाई Na प्लस ऑफ क्या लिखेंगे? Nb लिखेंगे, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे? Nb बाई क्या आ जाएगा? Na प्लस ऑफ Nb लिखेंगे। दोनों को एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? Na प्लस ऑफ Nb रहेगा ना जी, मतलब क्या आ गया? Na प्लस ऑफ क्या आ गया? Nb आ गया, मतलब ये से कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? 1 निकल के आ रहा है। इस पे तरफ भेजते हैं, ठीक है 1। मतलब इसी तरीके से लिख सकते हो, मतलब चाय अगर मान लेते हैं चाय लिखना रहता है तब क्या हो जाएगा? 1 माइनस सब चाय भी लिखेंगे। अगर मानते हैं चाय भी लिखना रहता है तो 1 माइनस सब क्या लिखेंगे? चाय लिखेंगे। मतलब ये मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज बनाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये बाइनरी सॉल्यूशंस पे अप्लाई कर रहा है। किसी भी टाइप का सॉल्यूशंस हो, मोल फ्रैक्शन जितना भी पार्ट क्यों ना हो, हमेशा 1 के इक्वल होगा। हमेशा फ्रैक्शन का सम हमेशा मान लेते हैं ये सॉल्यूशंस तो पूरा कोई भी पार्ट, कोई भी जो पार्ट्स होता है, कोई भी अगर सबस्टांस होता है, टोटल होता है 100%, उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया या फिर 4 पार्ट में डिवाइड किए, सबको फिर एक्युमुलेट करेंगे तो 100% फॉर्म करेगा। मतलब इस सॉल्यूशंस के फॉर्मेशन में सॉल्यूट कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को कितना परसेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, मोल के टर्म में लिख रहे हैं, वही उसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। सॉल्वेंट के टर्म में लिख देंगे, वही उसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। समझ तो को इस तरीके से। ये तो हम लोग का था इन टर्म ऑफ मोल। समझ तो को इन टर्म ऑफ मोल हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है।
इन टर्म ऑफ मोल। अगर मान लेते हैं इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? लेट इसका इंडिविजुअली जो पार्शियल प्रेशर है पी नॉट ऑफ ए है, इसका जो मतलब ए के द्वारा पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड इंडिविजुअली जब अलग अलग रखा गया था तो ए पी नॉट ऑफ ए है, ये सॉल्वेंट के साथ जो है पी नॉट ऑफ बी है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर जो सॉल्यूशंस में जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, दोनों का सम होता है, एक ही होता है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। मान लेते हैं पीटी है, सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर क्या है? पीटी है, तो आप इसको लिख सकते हैं चाहिए इक्वल टू पी नॉट ए बाई पीटी। पीटी का मतलब क्या है? पीटी का मतलब क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझो को। अब पी नॉट ऑफ ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मतलब सॉल्वेंट। सिमिलरली चाई ऑफ बी अब क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ऑफ बी बाई क्या लिख सकते हैं? पीटी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको ये तुम लोग का एक आ गया, इसका देखिए आप लोग को यूज पड़ेगा, आप लोग को इक्विलिब्रियम में भी यूज पड़ा होगा, जो कि आपको 11th क्लास में देखेंगे। समझ बात को? चलिए ठीक है। हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास जो लोग देखे थे सॉल्यूशंस का चैप्टर देखे थे, उसमें कंसंट्रेशन टर्म देखे थे। अब इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप लोग बस कंसंट्रेट होकर एकदम दिमाग कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पर, इधर उधर कुछ नहीं। देखिए है क्या, क्वेश्चन से लिखा गया है ए शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। देखिए क्वेश्चंस बनाने के लिए फर्स्ट बार बता रहे हैं, एक ही बार बताएंगे फर्स्ट बार। मेथड किस तरीके से आप अटेम्प्ट लेंगे क्वेश्चंस को। बहुत लोग बोलते हैं सर थ्योरेटिकल तो क्लियर है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बनता। तो थ्योरेटिकल का एक स्टेप आगे न्यूमेरिकल होता है, ये दिमाग में रखेंगे। थ्योरेटिकल से एक स्टेप आगे सोचेंगे तभी न्यूमेरिकल निकल के आता है। इसलिए देखते हैं जो बड़े बड़े एग्जाम लेते हैं उसमें थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चंस कम रहता है, बिल्कुल कम रहता है, न्यूमेरिकल पार्ट ही देता है, क्योंकि वो आपको टेक्निक को चेक करता है कितना आप नॉलेजेबल हो। ये साइंस के बच्चे नॉलेज ऑलवेज चेक करेगा। तो आते करना क्या है, स्टार्टिंग देखिए कैसे करने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, इतनी स्पीड से पढ़ना है जिससे कि क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेटअप हो जाए। मतलब वो चीज, ये जो डाटा इसमें कंटेंट दिया हुआ है वो दिमाग में आपका सेटअप हो जाए, उससे रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या करना है, उससे रिगार्डिंग उसके कॉन्सेप्ट को देखना है कि कोई कॉन्सेप्ट मिल रहा है क्या मेरे दिमाग में क्या क्या मेमोरी है, देखना है। उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन हमसे एराइज किया जा रहा है उसके पास जाना है। क्वेश्चन से एराइज किया मोल फ्रैक्शन, आप मोल फ्रैक्शंस का फार्मूला लिखिए, उसमें आपका क्या नीड है वो नीड को फुलफिल करेगा ये क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अटेम्प्ट लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, गिवन लिखिए, ठीक है ना। अगर नहीं बनना है तो गिवन क्या मतलब जो इसमें दिया हुआ है। गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है शुगर दिया हुआ है ना जी। शुगर है जो कि क्या हम लोग को दिख रहा है, सॉल्यूट दिख रहा है। हमको सॉल्यूट दिखा, आप लोग को दिखा क्या है, नहीं दिखा। देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट का डिफिनेशन बता देते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन चैप्टर में या कहीं भी पहचानने में थोड़ा सा परेशानी होता होगा, लेकिन उतना ज्यादा परेशानी नहीं है। सब लोग कहता है कि कहीं डिफिनेशन सर चेंज कर गया, कहीं डिफिनेशन चेंज कर गया। और डिफिनेशन उसका कोई फिक्स रहे तब तो, डिफिनेशन उसका फिक्स रहेगा तब तो आप उसका फिक्स डिफिनेशन दे पाएंगे। आपके पास 3 अलग अलग डिफिनेशन दिख रहे हैं, 3 डिफरेंट डिफिनेशन रखेंगे, 3 डिफरेंट डिफिनेशन, उसी डिफिनेशन से आपका काम चल जाएगा। फर्स्ट डिफिनेशन क्या है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का फर्स्ट डिफिनेशन लिख देते हैं। सॉल्यूट का एकदम दिमाग में रखेंगे, है ना। जिसका स्टेट चेंज करता हो, जिसका स्टेट चेंज करता हो मतलब विच सबस्टांस स्टेट कैन बी चेंज्ड, मतलब वह सबस्टांस जो अपना स्टेट चेंज करता हो वो होगा सॉल्यूट होगा, ठीक है। सेकंड डिफिनेशन क्या है, विच इज डिसॉल्व, जो डिसॉल्व होता हो, जो मिलता हो किसी दूसरे में जाके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और क्या बोला गया, थर्ड डिफिनेशन क्या होता है, जो सॉल्यूशंस में सॉल्यूशंस लिया गया, सॉल्यूशंस में जिसका कंटेंट कम हो, जिसका अमाउंट कम हो,
वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। सॉल्वेंट तो क्या होगा, जो डिसॉल्व करता हो, जिसका स्टेट चेंज नहीं करता हो, जिसका अमाउंट ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए यही 3 डिफिनेशन के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन घूमते फिरते रहेगा। आते हैं, क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट के तौर पर शुगर दिया हुआ है, लिख दिया गया है। शुगर के बारे में लिखा हुआ है शुगर सिरप, मतलब हम लोग का सोल्यूशन किसका है, जो सोल्यूशन है वो किसका सोल्यूशन है जी, जो सोल्यूशन है किसका है, शुगर प्लस किसका है, सिरप का है। शुगर प्लस ऑफ सिरप का सोल्यूशन है, मतलब शुगर सिरप का सोल्यूशन है, मतलब शुगर प्लस ऑफ क्या है हम लोग का, वाटर का सोल्यूशन है। दिमाग में रखेंगे, आपको लग रहा होगा यहाँ पर वाटर तो गिवन नहीं है, कैसे आप वाटर को ले लिए, तो गिवन नहीं है। अगर मान लीजिए गिवन सॉल्वेंट गिवन नहीं हो तो आप हमेशा इनवर्सल सॉल्वेंट एज ए वाटर आप यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, वही लिया ही जाता है सॉल्यूट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, गिवन क्या दिया हुआ है, शुगर दिया हुआ है। शुगर एक सॉल्यूट है जिसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 34.2 ग्राम, देखिए दिया हुआ है। उसका क्या दिया है, सोल्यूशन दिया हुआ है। सोल्यूशन कितना दिया बता सकते हैं, सोल्यूशन का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 214.2 ग्राम दिया हुआ ना। ये क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ना। अब हम लोग को पता कैसे चल गया मास है, अरे यूनिट से भाई, यूनिट से सुनो, आपको यूनिट से पता चल गया है। यहाँ पर भी दिया हुआ है मास ऑफ, मास फ्लोट दिया हुआ है। अब हम लोग को करना क्या है, मोलर कंसंट्रेशन निकालना है। फर्स्ट वन है मोलर कंसंट्रेशन, आप लोग को पता चल रहा होगा, बता चुके हैं। नहीं पता है तो लास्ट वीडियो आप जाके देख लेंगे। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोललिटी, MOLITY, ठीक है ना, MOLALITY है ना। मोललिटी का मतलब होता है स्मॉल एम। अगर इसका मीनिंग के बारे में बात करेंगे तो होता है, इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में रखना है, केजी में रखना है। समझ बातों को। अब आप लोग को अब हमेशा बोलते हैं फार्मूला याद करना मीनिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि आप फार्मूला में जो कंटेंट है उसका प्रॉपर आपको मीनिंग पता हो। अगर प्रॉपर मीनिंग अगर पता होगा तभी आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे, इसको आप यूज कर पाएंगे। रटा रटाया कॉन्सेप्ट नहीं लगता यहाँ पर। आप देखिए ये जो फार्मूला है, आते हैं टॉपिक पर। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से रिगार्डिंग हम लोग को करना क्या है, देखना है कि नीड क्या है। तो नीड हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स है और मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोल्स कैसे निकलता है, ये भी समस्या हो रहा होगा, एक एक चीज बताने जाते हैं। मोल्स कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग को बता दें एक बार। मोल क्योंकि आप लोग 11th क्लास में क्या चैप्टर है, लेकिन यूज होता है सभी जगह। मोल होता क्या है, तो यूनिट ऑफ सबस्टेंस। इसका देखिए निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास, ठीक है ना। गिवन मास एकदम सिंपल लिखते हैं, बाय मोलर मास। मोलर मास सबके लिए यूनिवर्सल लगा देते हैं, गिवन मास और मोलर मास। सब लोग फार्मूला अलग अलग डायरेक्ट करता है, एकदम यूज नहीं करना है भाई, आपको बस कॉन्सेप्ट को सीखना है ना। लिखे ना गिवन मास और मोलर मास। देखिए जैसे अब मोलर मास सबको लगता है अरे मोलर मास मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास मोलर मास अलग अलग होता है। जैसे देखिए समझिए, जैसे लिखे सोडियम, लिखे सोडियम कितना लिखे, 23 ग्राम लिखे। ये 23 ग्राम ये भी एक मोल के इक्वल है। ये जो दिया हुआ ये जो कौन सा मास है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। जिसको किस यूनिट में लिया गया है, तो ग्राम एटॉमिक मास में लिखा गया है। बात सुनाया, एक मोल का मास। अगर एक मोल है तो पार्टिकल कितना होंगे, 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल के नाम पर ये एलिमेंट है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। क्लियर इतना। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, CO2 है। CO2 का मास कितना है, 44 ग्राम लिखेंगे। मोलर मास कितना होगा, ये एक मोल का मास है, जो कि क्या लिखेंगे, वही मोलर मास के इक्वल होगा। क्या होगा, मोलर मास के इक्वल होगा। यहाँ पर ये जो मास होगा ग्राम एटॉमिक मास नहीं होगा, ये हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड है। 6.02 into 10⁻23 कितना हो जाएंगे, मोलिकुल हो जाएंगे। समझ आप लोग को, मोलिकुल क्यों, क्योंकि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, मोलिकुल्स होता है। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग को मोल्स तो हम लोग देख चुके हैं, एक और चीज बता देते हैं मोल्स के बारे में। एक और होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय Na का मतलब होता है रिगार्डिंग नंबर। इस फार्मूला का भी यूज करते हैं। ये सब का प्रूफ आप लोग को देखिए मिला होगा, 11th क्लास में मिला होगा, नहीं तो आप लोग को एक वीडियो डाल देंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट हो पूरा एकदम लिख देंगे अच्छे तरीके से, उससे
ये इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले समझिए, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल गिवन हो, एवोगाड्रो नंबर का मतलब बता देते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23, 6.023 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 02 भी आप यूज करेंगे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, बहुत बड़ा वैल्यू इसीलिए। अब आते हैं टॉपिक पर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स क्या निकालें कैसे, मास तो चाहिए सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता है, सॉल्यूशंस का पता है, यहाँ पर देखिए मोल निकल के आ जाएगा। लेकिन सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, तो आपको ये भी पता है सॉल्यूशन फॉर्म कैसे करता है, किसे फॉर्म करता है जी, सॉल्यूट प्लस ऑफ किससे, सॉल्वेंट से, मतलब सॉल्यूशंस का वेट, सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट के मिलने से बन बनता है, डब्ल्यू लगा दिए। मतलब आपसे पूछेगा सॉल्वेंट का वेट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलेगा, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना निकल गया बता सकते हैं, यहाँ पर निकल क्या सकता है, कितना निकल क्या आ जाएगा बता सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशंस कितना दिया हुआ है, 300 कितना दिया हुआ है, 214.2 है, माइनस अब कितना हो जाएगा 34.2, मतलब कितना हो गया 180 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट चल गया। प्रोसीड कर दिए, अब तो सारा चीज पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे, मास और मोलर मास, गिवन मास कितना दिया हुआ है 34.2 दिया हुआ है। अब इसका मोलर मास टेंशन हो रहा है, लिख देते हैं भाई C12H22O11 है ना, इसका मोलर मास लोग निकालेंगे 342 आएगा, 342 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, 180 है, बाई क्या हो जाएगा, ग्राम में है ना, तो हमेशा लिखेंगे केजी में, सॉल्वेंट से डिवाइड करना होगा। प्रोसीड कर दीजिए, 34.2 बाई कितना हो जाएगा 342 है ना, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा ये, समझो आपको कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 180, ये से ये कितना गया 10 टाइम्स गया, सही है ना, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, कितना पता चला 0.55, अरे 5 हो गया, ये 9 हो गया भाई, 0.55 और स्मॉल एम निकल के आ गया, मल्टीटी निकल के आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आप लोग से पूछ रहा है क्या, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मतलब हम लोग को चाहिए और क्या बोल रहा है, शुगर पूछ रहा है ना, कैसे निकालेंगे, आप लोग को बताया थे, अगर नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो में जाकर देखेंगे, सॉल्यूशंस का जो चैप्टर है लास्ट वीडियो में देखिए बनाए थे, उससे मोल फ्रैक्शन स्पेशली मोल फ्रैक्शन के बारे में दिया गया था। तो मोल फ्रैक्शन था क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉरी इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट यहाँ पर शुगर है, बाई क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आप लोग को सीधा बोले थे इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल, सिंपल, इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल, मतलब क्या लिखेंगे एन ऑफ क्या लिखेंगे शुगर लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे एन ऑफ शुगर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा एन ऑफ क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। आपको लगा वाटर कहां से लिए सर, अरे भाई वाटर यहाँ पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो लिखना ही होगा ना, जो कि यहाँ पर जो लिख रहे हैं सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है वाटर है ना, तो शुगर का मोल कैसे लिखेंगे बता सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कैसे लिखेंगे, मोल्स बाई मास और मोलर मास 342, अब बाई क्या हो जाएगा 34.2 बाई क्या हो जाएगा 342 प्लस ऑफ क्या लिखेंगे बता सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल मास कितना है 180 है ना जी, बाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको अगर प्रोसीड करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा, बाई 18 है, अच्छा दिख रहा देखिए, अच्छा सही है। अब प्रोसीड करेंगे कितना हो जाएगा 340, इसको क्या करते हैं कैंसिल ही करते जाते हैं, यहाँ पर कितना 10 हो गया, यहाँ पर भी 10 हो गया, यहाँ पर कितना ऊपर में 10 हो गया, मतलब क्या लिखेंगे 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 1/10 डिवाइड बाई 1/10 प्लस और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है जो भी है। इसको आगे प्रोसेस कर दिए 0.1 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 0.1 प्लस ऑफ 10 हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 0.1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10.1 कैलकुलेट कर लेंगे, यही मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा शुगर का। अब आपसे पूछेगा, अगर यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो क्या करते हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि लोग जानते हैं क्या मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद एक देखिए हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक देखे थे सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस कर रहे थे, 2 क्वेश्चंस और आपके सामने लेके आए हैं, इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म आपका क्लियर हो जाएगा। है क्या 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution, the concentration of urea in the solution is, ऑप्शंस दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन भी एक एक बार करके देखते हैं। देखिए आप लोग को
लास्ट टॉपिक ही बोले थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री में सभी जगह प्रेजेंट होगा। मोल 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 दिमाग पक जाएगा, तो क्यों नहीं, उससे ज्यादा उससे अच्छा है आप उसके बारे में सीख जाए, आपका दिमाग नहीं पकेगा। तो सिमिलरली हम लोग को दिया हुआ क्या है, 6.02 into 1020 molecules of urea present in this ml of its solution, the concentration of urea। अब कंसंट्रेशन कौन सा कंसंट्रेशन बोल रहा है, नॉर्मलिटी बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, मास परसेंटेज बोल रहा है, मोलिटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यूनिट दे दिया, देखिए कैपिटल एम दे दिया। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस में आते हैं। पहले जो गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया उसको लिखिए, क्या दिया हुआ है, 6.02 into 10⁻20 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया दिया हुआ है ना, मोलिक्यूल ऑफ यूरिया, मोलिक्यूल ऑफ यूरिया दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन दिया हुआ है ना। मतलब ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशंस का वॉल्यूम है। ये हम लोग का यूरिया क्या है, ये सॉल्यूट हो गया, आप लोग को पता ही चल रहा होगा। सॉल्यूट को क्या किया गया है, वाटर में मिक्स किया गया है। हम लोग से क्या पूछा है, मोलिडिटी बोल रहा है। मोलिडिटी को क्या लिख के बता सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हो गया काम खत्म। अरे लीटर, ये प्रॉपर्ली लिखना होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोलिडिटी डिफाइन ही होता है 1 लीटर सॉल्यूशंस में। 1 लीटर सॉल्यूशंस में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट का, वही तो मोलिडिटी होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखते हैं, मास और मोलर मास, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, मास नहीं दिया है, पार्टिकल दिया। सेकंड फार्मूला क्या बोले थे, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, लिख दीजिए ना, 6.02 into 10⁻20 नंबर ऑफ पार्टिकल दिया, बाय एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 into 10⁻23। बाय कितना दिया, वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ, ml में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ml में दिया हुआ है, कहाँ गया, ml में दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे जी, कन्वर्ट होकर दिए, आगे प्रोसीड कर दीजिए। इसका यूनिट किस में आ जाएगा, कैपिटल एम में आ जाएगा। लिखेंगे 6.0, इसको काम में यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं कि कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ये से गया ना, ये 10 चला गया, मतलब इसको आगे कट कर दीजिए, 10⁻³ ऊपर में चला गया, बाई 1 है, बाई 1 है, बाई 10 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा, 10⁻², कैपिटल एम निकल के आ गया, मतलब हम लोग को मोलिडिटी निकल के आ गया। 10⁻² का मतलब क्या है, 0.01। कोई ऑप्शन है क्या, देखिए ऑप्शन मिल गया ना, इस तरीके से सिंपल है, बस थोड़ा थोड़ा सा दिमाग चलाते रहेंगे, काम होता जाएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देखेंगे क्या है, ए 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बोल रहा है। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है पता है, CH3 के साथ OH लगा देते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसी का मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, तो इसी का मोल फ्रैक्शन, उसके लिए हम लोग को मोलिडिटी दे रखा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा अभी का ट्रेंड है, अभी का ट्रेंड जो चल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो देखिए आप लोग को लिख सकते हैं, अगर जो इन्फॉर्मेशन है उसी से हम लोग रिजल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। 5.2 मोलरिटी है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, फार्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे इन केजी में, कोई दिक्कत। इसको क्या लिखते हैं, 5/2/1 लिख सकते हैं क्या, ये इसको इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब वो फिक्स वैल्यू नहीं होगा, लेकिन रेशियो तो वही होगा ना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो कितना रहा, यही रहा, जो कि केजी में। मतलब हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना चल गया, 5.2 चल गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है, पर वाटर रहा होगा, यूनिवर्सल बोले ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऐसे वाटर होता है, कितना पता चल गया, 1 kg, जो कि क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। इतना निकल गया। हम लोग को क्या पूछा है, चाहिए अब क्या पूछा है, CH3OH बोल रहा है, कैसे निकालेंगे बता सकते हैं, मोल्स ऑफ CH3OH बाई क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ CH3OH प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर, यही तो होगा, इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए, देखिए वहां से जाके, अगर फार्मूला नहीं पता है तो वीडियो जाके देखिए, मोल फ्रैक्शन का स्पेशली बना दिए हैं, कैसे निकालेगा, मोल दिया हुआ भाई, कुछ टेंशन ही नहीं है, एकदम सिंपल कर दिया है। अब मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मास में मोलर मास, मास में मोलर मास, 1000 की जगह पर 1000 बाय कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे, सही है।
आगे प्रोसीड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, इसको आगे प्रोसीड करेंगे जो भी वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा 5.2 बाई कितना हो गया 5.2, इसको प्रोसीड कीजिए कितना 18 है ना, 590 हो गया, सही है ना, देखते जाएंगे, एक और जीरो है 91010, फिर आ गया 55.5 आएगा प्लस ऑफ 55.5, अगर प्रोसीड कर लेंगे जो वैल्यू आएगा वही मोल फ्रैक्शन क्या निकल के आ गया, ये निकल गया, ये इसका आंसर होगा। अब आपसे पूछता क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी पूछ सकता है, कैसे कर देंगे, 1 माइनस क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे जी, CH3OH कर देंगे, ये भी कर सकते हैं, क्यों, हम लोग जानते हैं ना, याद कीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिख सकते हैं, वाटर प्लस ऑफ क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल का वैल्यू कितना होगा 1 के इक्वल, हमेशा बोलते हैं मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में देखेंगे कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चन से देखेंगे, हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, ठीक है, थैंक यू। Hello students, how are you? Today will be discuss about ideal solutions and non-ideal solutions. Ideal solutions और non-ideal solutions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग देख चुके थे। सॉल्यूशंस को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, मतलब सॉल्यूशंस 2 टाइप का होता है, एक होता है आइडियल सॉल्यूशंस होता है ना, एक आइडियल सॉल्यूशंस होता है, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंस क्या है, कोई तो बेसिस होगा जिसके बेसिस पर दोनों को अलग अलग कर पाए। तो फर्स्ट बेसिस होता है राउल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं फॉलोज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ये हम लोग का क्या है, नॉट फॉलोज राउल्स लॉ, है ना। राउल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल बोलेंगे, जो फॉलो करेगा उसको हम लोग आइडियल बोलेंगे। अब यहां पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आइडियल सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तो ठीक है, अलग अलग करेंगे किसके बेसिस पर, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो आप ये राउल्स लॉ क्या है, तो हम लोग हेडिंग देके लिखेंगे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, देखिए राउल्स लॉ का मीनिंग क्या क्या है, देखिए राउल्स लॉ का एक लॉज है, ये सॉल्यूशंस पर बेस्ड है। तो राउल्स लॉ का अगर इसको लोग वर्बली लिखना चाहे, मतलब अगर थ्योरेटिकली लिखना चाहे तो अलग स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा, उसी से कुछ कंक्लूजन निकल के आता है जिसको प्रैक्टिकली जो कि हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकली देख लेते हैं। लेट सॉल्यूशंस फॉर्म करता है, सॉल्यूशंस का कितना कंपोनेंट हम लोग देखते हैं, तो सॉल्यूशंस का 2 कंपोनेंट, मतलब क्या करेंगे सॉल्यूट प्लस ऑफ सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा, सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करेगा। इनिशियली मान लेते हैं, इनिशियली प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज P नॉट ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज P नॉट ऑफ B। लेट मतलब सॉल्यूट की तरफ वेपर प्रेशर क्रिएटेड है P नॉट ऑफ A है, सॉल्वेंट की तरफ वेपर प्रेशर P नॉट ऑफ B है ना। मोल फ्रैक्शन इस टाइम हम लोग का चाहिए मान रहे हैं, इसका मोल फ्रैक्शन अब चाहिए मान रहे हैं। यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये P नॉट B है क्या, बातों को समझिए। सॉल्यूट अलग रखा गया था, सॉल्वेंट अलग रखा गया था, एक पॉट में रखा गया था, उस पॉट में उसका मोल फ्रैक्शन क्या था, चाहिए था, उसका वेपर प्रेशर क्रिएटेड P नॉट ऑफ A है, सॉल्वेंट की तरह साई भी है, P नॉट ऑफ B मोल फ्रैक्शन है। तो दोनों को मिक्स किया गया, इन दोनों को अलग अलग रखा गया, दोनों को मिक्स किए तो सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन किया। अब ये सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के द्वारा कुछ पार्शियल प्रेशर क्रिएटेड होगा, सॉल्वेंट के द्वारा भी कुछ पार्शियल प्रेशर क्रिएटेड होगा, है ना। तो सॉल्यूट के द्वारा कितना होगा, जिसको हम लोग लिख रहे हैं Pa लिख रहे हैं, इसको हम क्या लिख रहे हैं Pb लिख रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बारे में बोला गया राउल्स लॉ का, राउल्स लॉ यहाँ पर लगाया गया। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी volatile consistence becomes partial pressure of any volatile consistence in a solution becomes equal to the product of partial vapor pressure of pure constituent into and its mole fraction। क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनेंगे, क्या बोल रहे हैं कि
वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स इन ए सॉल्यूशन is equal to the partial vapor pressure of pure constituents, product of partial vapor pressure of pure constituent into its mole fraction. मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं P नॉट ऑफ A इंटू चाई लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, P नॉट B इंटू चाई भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू द राउल्स लिखा गया है। अब आपसे ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि आप लोग को ठीक है राउल्स लॉ लगा लिए, आपसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर पूछेगा, है ना। आपसे सॉल्यूशंस मान लेते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है, इसको पीएस कैसे निकालेंगे, तो पीएस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए समझिए पीएस। आप लोग को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े होंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कहना क्या है, लेट हम लोग मानते हैं एक मोलिकुल, ये पूरा एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ, ए मोलिकुल है, बी मोलिकुल है, सी मोलिकुल है, डी मोलिकुल है, या फिर एम टाइप का मोलिकुल प्रेजेंट है। तो इस सिलेंडर में कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड है, तो आप क्या कहेंगे, ए के द्वारा पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड पीए, बी के द्वारा पीबी, प्लस ऑफ पी के द्वारा सी, प्लस ऑफ पी के द्वारा मतलब बी के द्वारा डी, है ना। ये आ जाएगा पीएस का वैल्यू। यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कहना क्या था कि अगर कोई पूरा होल सिलेंडर में आप प्रेशर फाइंड करना चाहते हो, तो जितने भी मोलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है सबके द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड जो है सबका सम कर दीजिए, वही निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक सोल्यूशन फॉर्म किया हुआ है। सोल्यूशंस का दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट के द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड और सॉल्वेंट को जब हम लोग मिला देंगे क्या निकल जाएगा, सोल्यूशंस नहीं निकल के आ जाएगा। मतलब पीएस इक्वल टू क्या सकते हैं, पीए प्लस ऑफ पीबी। ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग इसको प्रोसीड करते हैं। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। पीए का वैल्यू क्या निकल के आया था अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस ऑफ क्या लिखे थे हम लोग को, पी नॉट बी इंटू चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला निकल के आ गया किसके लिए, राउल्स लॉ। तो हम लोग क्या देख लिए, एक राउल्स लॉ का कॉन्सेप्ट भी देख लिए, है ना। इसको आप स्टेटमेंट बाय देखिए, फिर से बोल रहे स्टेटमेंट क्या था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप लोग लिखना है तो वीडियो को पोस्ट करके आराम से लिख सकते हैं, स्किप मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ partial vapor pressure of a volatile constituents in a solution becomes equal to the product of partial vapor pressure of pure constituent and mole fraction। मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब सॉल्यूशंस में वेपर प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पे लिखते हैं आपका स्क्रीन पे सामने है क्वेश्चंस जो दिया गया, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चंस है क्या, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट आर दिस एंड दिस kPa respectively, what is the vapor pressure of mixture of 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन किस बेसिस पर है पहले उसको तो लिखना होगा। देखिए देखिए सीक्वेंस वाइज लिखते कैसे हैं, समझने के लिए कैसे आपको ये दिमाग में पढ़ना चाहिए। हेप्टेन प्लस ऑफ ऑक्टेन मिलके क्या बनाया है, सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन किया है। ये तो क्या है ना, टेम्परेचर रखा गया 373 केल्विन, लिक्विड कंपोनेंट है। हेप्टेन की तरह जो प्रेशर जो एक्सर्टेड है ये कितना है, 105.2 kPa है। ऑक्टेन की तरह कितना है, 46.8 kPa। यही है ना भाई, यही तो इनिशियली है। अब इसमें जो इसका मास जो दिया हुआ है, इसका जो मास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 26 ग्राम दिया हुआ है। इसका मास दिया हुआ है 35 ग्राम दिया हुआ है, 35.0 ग्राम दिया हुआ है, 26.0 ग्राम दिया हुआ है। ये मास दिया दोनों का। ये इसका क्या दिया, तो पी नॉट ऑफ ए मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, पी नॉट ऑफ बी मान लेते हैं। क्योंकि हम लोग याद कीजिए जब हम लोग यहाँ पर डिराइव किए थे राउल्स लॉ को छोड़ देते हैं, वो आपको पता नहीं है कौन सा लॉ लगाना है। हम लोग को निकालना क्या है, पीएस निकालना है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट कहां पर देखे थे, तो पीएस निकालने के सीधा सा फॉर्मूला आप लोग देखे थे, पी नॉट ऑफ ए इंटू चाहिए प्लस ऑफ पी नॉट बी इंटू चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी हम लोग का निकल पाएगा। तो हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को पीएस निकालने के लिए हम लोग को इन सारे चीज का नीड है। तो ये हम लोग का पी नॉट ऑफ ए रहा होगा, ये हम लोग क्या है, पी नॉट ऑफ बी रहा होगा, है ना। हम लोग का पी नॉट ऑफ ए रहा होगा, हम लोग का पी नॉट ऑफ बी रहा होगा।
तो किसी तरीके से हम लोग क्या करना है, मोल फ्रैक्शन हम लोग का ये निकालना है सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है। क्या करना होगा, मतलब हम लोग को पीएच निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकाल लेते हैं। हेप्टेन कैसे निकालेंगे, तो मोल्स पाई क्या होता है, इंडिविजुअल मोल्स, मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग ए मान ले रहे हैं, इसको हम लोग अगर बी मान ले रहे हैं, तो अब ये आसान हो जाएगा, है ना। मोल फ्रैक्शन ए कैसे निकालेंगे, एन ए बाई क्या हो जाएगा, एन ए प्लस ऑफ एन बी। सिमिलरली आपसे चाहे भी पूछेगा, क्या बोलेंगे, एन बी बाई एन ए प्लस ऑफ एन बी। जो को नहीं लिख के आता है, मोल फ्रैक्शन का वीडियो बना हुआ है सॉल्यूशंस का, देखिएगा 5 या 6 नंबर में, वो निकाल लेंगे, है ना। मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल कैसे लिखते हैं बता सकते हैं, इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल कैसे निकालेंगे, मास और मोलर मास। मास कितने 26। हेप्टेन है ना, हेप्टेन का मोलर फॉर्मूला पता है, C7H16 होता है। इसका मोलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C8H18 होता है ना। आप इसके आप अगर मोलिकुलर मास अगर निकालना चाहेंगे तो कितना होता है, 100 होगा, है ना, 100 होगा। इसका हम लोग का बाई कितना होगा बता सकते हैं, 26/100 हो गया, प्लस अब कितना हो गया, हेप्टेन का लिखेंगे, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन लिखेंगे, 35 बाई क्या लिखेंगे, 114 लिखेंगे। मोलर मास निकाल लेंगे, 114 होता है इसका, 114 इसका होगा, इसका कितना होगा, 100 होगा। निकालने के लिए नहीं आता है, देखिए समझिए, 12 into 7 कितना हो गया, 12 into 7, 12 7 जा 84, 84 प्लस 16 100 हो गया ना, लिख दिया गया। इसका जो वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका जो वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग को निकल के आ रहा है 0.465, 0.456, सॉरी 0.456। तो सिमिलरली अगर चाय भी निकालना चाहेंगे, तो चाय भी क्या करेंगे, 1 माइनस 0.456 कर देंगे। कितना वैल्यू आ जाएगा बता सकते हैं, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 0.544 निकल के आ गया। किसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, मतलब ऑक्टेन का निकल के आ गया। हम लोग को निकालना क्या, ये निकालना है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या पुट करेंगे बता सकते हैं, पीएच इक्वल टू क्या पुट करेंगे, मतलब पी नॉट ऑफ है, पी नॉट ऑफ कितना है, 105.2 है, इंटू कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 0.0456 हो गया। प्लस अब क्या करेंगे, देखिए मोल फ्रैक्शन तो बाद में लिखेंगे, पहले फ्रैक्शन लिख दीजिए, 46.8 है, इंटू क्या करेंगे 0.544। जब इसको जब कैलकुलेट किया गया तो वैल्यू सब निकल के आ रहा है 73.43 केपीए निकल के आ जाएगा। केपीए क्यों लिखे, क्योंकि इसका यूनिट किसमें था, केपीए में था, समझ रहे हो। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप लोग को क्या करेंगे, डिराइव मतलब अप्लाइड करेंगे, और उस लोग को कैसे अप्लाइड करना है, इस तरीके से आप लोग को थिंकिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बार बार आप लोग को मिल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सबको परेशानी हो रहा होगा, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक टर्म आता है, उसमें सबको परेशानी हो रहा होगा, उसको देखिए डील कर देते हैं। तो इसी में हम लोग हेडिंग दे देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। आप समझिए बातों को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, कंसंट्रेट होकर। स्किप करेंगे वीडियो कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मान लेते हैं एक लिक्विड, ये स्पॉट में एक लिक्विड भरा हुआ है, स्पॉट में क्या एक लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, समझ तो हीट कर रहे हैं, मान लेते हीट कर रहे हैं, समझ तो मतलब हीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है। जब हीट करेंगे तब होगा कि आप लोग सिंपल ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये पार्टिकल इधर की जाना तरफ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये पार्टिकल इधर की तरफ मतलब एस्केप करेगा, बाहर निकलना चाह रहा होगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा बेचारा, क्योंकि यहाँ पे बंद है। अब ये क्या करेगा, पार्टिकल ये तो यहाँ से उड़ेगा, यहाँ पर जाके एकदम अटैच हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा, मतलब यहाँ सब पार्टिकल से सरफेस पर निकलना चाहेगा, बाहर निकलना चाह रहा होगा। अब यहाँ पर तो गया लो एनर्जी से था, हीट दिए, हाई एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मतलब उसका हीट बढ़ गया, इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर दो टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कूल है, मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पर इसके अंदर क्या है, हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है। आपको पता है कि हीट का जो फ्लो होता है, हीट का जो फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यहां पर भी वही कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है अंदर, बाहर क्या है, लो टेम्परेचर है। क्या करेगा, हीट अपना रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा, बाहर रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा, बाहर रेडिएट सिर्फ हीट ही जाएगा, ये पार्टिकल नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्लोज वेसल है, क्लोज सिस्टम है। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तो देखिएगा क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, सर्च करेंगे मिल जाएगा, है ना। अब देखिए मतलब यहाँ पर है क्लोज सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसमें कि हीट ही क्या करे, ट्रांसफर हो पाए, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो, उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, पार्टिकल इधर की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन हीट रेडिएट कर देगा, हीट मतलब लूज कर देगा। जैसे हीट लूज करेगा, ये लेस रेडिएटिंग होकर क्या करेगा, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। अब ये तो सिंगल पार्टिकल नहीं है,
ये सिंगल ड्रॉपलेट है, इस तरीका का इसमें भी हो रहा होगा, इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल में हो रहा होगा, और उसी सेम टाइम में इधर भी जा भी रहा होगा। मतलब एक टाइम ऐसा आता है इधर से मतलब एस्केप होने का रेट और उधर से कंडेंस होने का रेट इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में होता है एट इक्विलिब्रियम होता है। समझ आपको, वो कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम के टाइम में। अब वो जो इक्विलिब्रियम के टाइम में देख लेते हैं प्रेशर कितना एक्सर्टेड है, वो जो प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है वेपर के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बात सुना तो को, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये डिपेंड किस पर करेगा, ये जो वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड है ये डिपेंड किस पर करेगा, तो डिपेंड करेगा प्यूरिटी पर। डिपेंड किस पर करेगा, प्यूरिटी पर, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट लिख देते हैं, समझ तो टेम्परेचर तो पहले डिपेंड करेगा ही, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जितना हाई करेंगे उतना ज्यादा स्केप करेगा, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना। अगर मान लेते हैं परसेंट, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ गैस, NaTuI, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पर क्यों बोला जा रहा है, तो देखिए बातों को समझिए। गैस हम लोग का दो टाइप का हम लोग को यहाँ पर देखना होता है। गैस हम लोग को दो टाइप का देखना है, एक होता है वोलाटाइल होता है, एक होता है वोलाटाइल होता है, दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल होता है। अब ये वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल में डिफरेंस क्या है, समझिए बातों को। तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट बताता है। जो लोअर टेम्परेचर पर हाइयर प्रेशर क्रिएट कर रहा है इट मींस वोलाटाइल है, और जो लोअर टेम्परेचर पर काफी लोअर टेम्परेचर नहीं हाइयर टेम्परेचर पर लोअर प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसको लोग नॉन वोलाटाइल बोलेंगे। इसलिए बोला रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। समझ बात को, जैसे समझिए मान लेते हैं सबस्टांस ए है और सबस्टांस बी है, इसको भी टेम्परेचर दिए 100 डिग्री सेल्सियस दिए, इसको भी टेम्परेचर दिए 100 डिग्री सेल्सियस दिए। ये जो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है 700 ATM का क्रिएट कर रहा है, ये जो कर रहा है 50 ATM का क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में हो गया नॉन वोलाटाइल, ये हो गया वोलाटाइल। समझ बात को, मतलब ये ज्यादा अमाउंट लिखिए, काफी कम अमाउंट रहता है, मतलब काफी लोग नॉन वोलाटाइल सबस्टांस होगा उसका जो वेपर प्रेशर क्रिएट करने का जो कैपेसिटी होगा, जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा उसका वैल्यू का होगा काफी लोअर होगा। तो इसीलिए बोला गया नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला गया, सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ज्यादा हीट यहाँ पर क्या करेगा, वर्कआउट करेगा, जिसकी वजह से ज्यादा स्केप करेगा। ये सब 4-5 पॉइंट मेन है, ऐसा नहीं कि ये बहुत सारे पॉइंट पर डिपेंड करता है। परसेंटेज प्यूरिटी पर भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं 2-3-4 टाइप का आप गैस पिला देंगे तो थोड़ा सा एनर्जी का वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से स्केप कम कर पाता है। समझ बात को, ये सब बात है। तो ये सब हम लोग को देखना होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या, हम लोग को देखना था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब सीधा दिमाग में रखेंगे इक्विलिब्रियम टाइम में जो वेपर प्रेशर इसमें एक्सर्टेड है वही क्या कहलाएगा, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अगेन।